बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 5 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज एक अहम तरीन ख़बर बताते हैं जनाब आपको, और वो ख़बर है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, इन सब के बारे में। और सूरत हाल ये है कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इस वक्त अपनी अमेरिकन अथॉरिटीज़ को चाइना के बारे में क्या बता रहा है और सी पैक के बारे में क्या बता रहा है। और सी पैक जिसे हम यहाँ पे बहुत लाइट ले रहे हैं, इन फैक्ट सी पैक है क्या, ये बहुत ही अहम तरीन रिपोर्ट है, उसके बारे में बताते हैं। और फिर उससे पहले एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ जनाब, इंडिया और चाइना के दरमियान सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं रशिया, और वहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट पैगाम दिया है अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट को। उनकी मौजूदगी में स्पीच की है, बराह रास्त बात नहीं हुई, और स्पीच की है और उन्हें कहा गया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है इंडिया ने। और आपको पता है इंडिया की दोस्ती का मतलब है बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो ये है उनका असूल, और उसी असूल की बुनियाद पे राजनाथ सिंह ने चाइना से ये कहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है और हमें सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ट्रस्ट लेवल को बढ़ाना होगा। ये राजनाथ सिंह का पैगाम था, लेकिन चाइना की तरफ से भी कोल्ड शोल्डर दिखाया गया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि क्यों इतना पैनिक है, इंडिया में क्यों इतना पैनिक पाया जाता है, अमेरिका में क्यों इतना पैनिक पाया जाता है, और इस पैनिक की वजह क्या है। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रिपोर्ट ये है जनाब कि चाइना ने बहुत ही हसास तरीन सिस्टम जो है वो नस्ब कर दिए हैं। कहाँ का नस्ब किए हैं? एक तो एक तेज़पुर एयरबेस है जनाब आसाम में, वहाँ पे, और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड यहाँ पे। और ये दोनों जो बेसिस हैं, ये बेसिस हैं जनाब ओडिशा कोस्ट के पास हैं, और इसमें इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। ये दो अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हैं इंडिया की। तो यहाँ पे चाइना ने अपने जदीद तरीन जो रडार सिस्टम है वो लगा दिया है, और अब वहाँ की एक एक चीज़ जो है मॉनिटर की जा रही है। और इनको जो ख़तरा है इंडिया को, जो कि रिपोर्ट सबमिट की गई है, वो ख़तरा ये है कि ये किसी वक्त भी चाइना जो है इन दोनों बेसिस को हिट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों बेसिस अब इंडिया की चाइना की रेंज में हैं। और कैसे हिट कर सकता है? और फिर ये कि यहाँ पे जो साल कुछ इमेजेस लिए हैं सैटेलाइट के ज़रिए, वो आपको दिखाए भी जा रहे होंगे, देख लेंगे कि 2018 की जो पोजीशन थी और 2020 की जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसमें रडार जो सिस्टम लगाए गए हैं, ये मॉनिटर किया जा रहा है चाइना की तरफ से तमाम एक्टिविटीज़ को, और ख़ास तौर पे इन दोनों जो स्टेशन मैंने बताए, दोनों बेसिस बताई, एक तेज़पुर एयरबेस आसाम और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड, और ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस हैं इनकी, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और थर्ड ये कि इनको हिट कैसे किया जाएगा, म्यांमार का फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की जाएगी, एयर स्पेस जो है वो म्यांमार की इस्तेमाल की जाएगी, म्यांमार की, और म्यांमार से ये होगा। अब ये आप देख रहे हैं न्यू रडार सिस्टम, आपको नज़र आ रहा होगा एक इमेजेस। पहला इमेज तो जो नज़र आएगा वो है जो रडार इन्होंने लगाए गए हैं बड़े बड़े,
और ये हैवी किस्म के हैं जी। दूसरी जो आपको नज़र आ रहा है उसमें तेज़पुर एयरबेस दिखाया गया है, अब्दुल कलाम आइसलैंड का दिखाया गया, और न्यू रडार जो लगाए गए हैं वो बेसिस दिखाई जा रही हैं। ये 17 अगस्त 2020 17 अगस्त 2020 का ये इमेजेस हैं और ये गूगल अर्थ से लिए गए हैं और ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। अब जो है जनाब डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड, इसको माजी में इसको कहा जाता था व्हीलर आइसलैंड, और ये मेन इनका मिसाइल टेस्ट ग्राउंड था इंडिया का। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे जनाब चाइना की दस्तरस में है, चाइना के कंट्रोल मीन मॉनिटरिंग में है, और यहाँ की तमाम एक्टिविटीज़ चाइना के इल्म में हैं। और कहा यह चाह रहा है कि चाइना अगर इनको हिट करना चाहेगा तो वो म्यांमार की एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल से हिट करेगा इन बेसिस को। तो ये एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए क्योस पैदा हुआ है। अब ये जो दोनों एयर बेसिस बताई हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड वाली, इसमें जनाब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये स्पेशली वो बेस है जहाँ पे इंडिया अपने जौहरी वेपन्स जो हैं, जौहरी हथियार, लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, ये जो जौहरी हैं इनके टेस्ट किए थे 2018 में। तो इस एतबार से ये कहा जाता है कि अगर कुछ हुआ जौहरी हथियार तो ये वहीं से इस्तेमाल अगेंस्ट चाइना अगर इस्तेमाल करना हुआ तो ये है। तो वहाँ पे चाइना ने अपना बंदोबस्त पूरा कर लिया है। अच्छा, अब जी जो चाइना के पास इत्तला थी, क्योंकि चाइना ने इनको क्यों कंट्रोल किया और क्यों मॉनिटर किया, क्यों इधर रडार सिस्टम लगाए, और वो भी चंद किलोमीटर के फासले पे, तो जहाँ से एक एक चीज़ नज़र आ रही है। तो ये कहा जाता है जनाब कि इंडियन एयर फोर्स ने एक स्टेटमेंट दी थी, अभी जो हालिया लड़ाई हुई है, इंडियन एयर फोर्स ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि तेज़पुर एयर बेस जो है वो हर तरह का चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। अक्रॉस द बॉर्डर कोई भी हरकत होती है तो हम तैयार होंगे, और ये सिर्फ 170 किलोमीटर के फासले पे है। ये हो गया जनाब। उसके बाद जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था जब, उसमें इंडिया, चाइना, भूटान का जो ट्राई जंक्शन है वो यही है। अब एक और तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, वो तस्वीर भी आप देख लें। उसमें भी ये वाज़ेह तौर पे रडार सिस्टम इंडिया के ख़िलाफ़ लगाया गया, BMEW इसको कहा गया है, और ये सपोर्ट इक्विपमेंट व्हीकल्स नज़र आ रही हैं। फिर इधर फेसिंग अब्दुल कलाम आइसलैंड वो पॉइंट आउट किया गया है। फिर फेसिंग तेज़पुर एयर बेस का मेंशन किया हुआ है, और लाइटिंग प्रोटेक्टर वो ये बताया गया है। अब एक तस्वीर नवंबर 2018 की है, उसके निस्बत दूसरी तस्वीर जो सैटेलाइट से ली गई है वो है जनाब जनवरी 2020 की। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इमेजेस लिए गए हैं, तो ये दिखाया गया है। उसके बाद अब डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड जो है ये 1150 किलोमीटर है जनाब रडार साइट से, सिर्फ 1150 किलोमीटर, इतना यानी कि क्लोज मॉनिटर ये इंडिया के, जिस वजह से इंडिया ज़्यादा परेशान है। ये सारी चीज़ें हैं जनाब। उसके बाद एक और चीज़ भी है, और तेज़पुर से ये रडार हैं सिर्फ 575 किलोमीटर, 575 किलोमीटर तेज़पुर एयर बेस से दूर हैं। और ये रडार, अगली बात जो सबसे ख़तरनाक बात है, ये जो चाइना ने रडार सिस्टम लगाया है जनाब, ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं जी, एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो हैं उनको भी ये डिटेक्ट करता है। और दूसरा ये जो 609 रडार है जनाब, ये कदरे कहते हैं जनाब,
बड़े रडार हैं कैपेबिलिटी के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से। ये हो गया। अब आगे जो ये जो 609 इंटेलिजेंस रडार सिस्टम है जनाब, ये 14th इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इनका है। और ये अगली बात वही जो मैं बात कर रहा था कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जितने भी एयरक्राफ्ट हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको भी ये जनाब तलाश करता है और वो भी इसकी रेंज में आ जाते हैं। यहाँ से एक और चीज़ आती है। अब एक और आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इमेजेस हैं, लेटेस्ट इमेजेस हैं, आप लोग कहते भी हैं कि ज़रा इमेजेस भी दिखाया करें। इसी तरीके से एक और है, स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम शो किया जा रहा है, ये लगा हुआ है, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, स्पोर्ट व्हीकल्स मौजूद हैं और अगेन लाइटिंग प्रोटेक्टर। ये एक और तस्वीर है, ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई गई है। और ये भी 7 किलोमीटर साउथ ऑफ द राडार लोकेशन मेंशन की गई है। तो जनाब ये हैं वो चीज़ें जो चाइना ने अपने तौर पे की हैं। और इस वक्त इंडिया की जो मूवमेंट्स हैं उस एरिया में ख़ास तौर पे, और क्योंकि इंडिया ने ख़ास तौर पे एक तो राफेल लगाए हैं, लेके आए हैं, उनको भी तैयार श्यार रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है इंडिया की तरफ से, और चाइना में भी की जा सकती है। तो ऐसी सूरत में जो दो मेन बेसिस थी इंडिया की, एक डॉक्टर अब्दुल कलाम और दूसरी तेज़पुर एयर बेस, तो दोनों एयर बेसिस इस वक्त उनकी तमाम मूवमेंट चाइना के मॉनिटरिंग हो रही है। और अगर चाइना देख रहा है तो यकीनन पाकिस्तान भी देख रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चाइना और पाकिस्तान मिलके खेल रहे हैं। और ये जो फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आती है इंडिया साइड की, इंडिया की तरफ से, उसकी मेन रीज़न यही है। अब आपको मैं बताऊं कि म्यांमार का ज़िक्र हुआ था। म्यांमार का एक रिपोर्ट सबमिट की गई है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वो कहते हैं कि जनाब म्यांमार और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये एक रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट है जनाब, इसमें अब मेंशन किया गया है कि चाइना जो है वो जितनी भी तैयारी कर रहा है और जितने भी उसने बंदोबस्त किए हुए हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ भी उसकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, श्रीलंका भी करेगा, म्यांमार भी करेगा। अभी जो मैंने पिछली रिपोर्ट दी उसमें था कि एयर स्पेस यूज़ होगी म्यांमार की, चाइना ने अगर इन दोनों बेसिस को हिट करना हुआ तो वो दोनों बेसिस इस वक्त चाइना मॉनिटर कर रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें उन्होंने मज़ीद उनको मसला हो गया, क्योंकि श्रीलंका भी, आपको मालूम है कि श्रीलंका के साथ भी चाइना की बहुत इसी तरह का, जैसे ग्वादर पोर्ट है, इसी तरीके से श्रीलंका के साथ भी चाइना और श्रीलंका दोनों का जॉइंट वेंचर था, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट भी है। और अब ये शोर मचाया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि जनाब चाइना को अगर ये लड़ाई शुरू होती है और चाइना के साथ अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो जो तकलीफ़, जो डर लगा हुआ है उनको, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं हो रही कि चाइना के साथ लड़ते हैं, तो चाइना अकेला नहीं है। चाइना को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जो है और एयर बेसिस, एयर स्पेस और एयर बेसिस, ये म्यांमार भी देगा, पाकिस्तान भी देगा और श्रीलंका भी देगा। तो जनाब ये थी सारी सूरत हाल जिसकी वजह से इनके काफ़ी, वो कहना चाहिए कि 12 बजे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। ये थी गुजारिशात। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब ये सारी दौड़ धूप क्यों है और इंडिया क्यों परेशान है
क्योंकि चाइना को घेरने की कोशिश की। चाइना नहीं है सराब, ये चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ये दोनों ही निशाने पर हैं। तो खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह करम करेगा। जनाब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।